हमारी मांग यही है कि रेड जोन जो है ये अब इसका जो डी नोटिफाई होके करके इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जो 12 तारीख को जो एक हमारा पॉजिटिव केस आया था वो नेगेटिव आ गया उसका रिजल्ट, और वो घर में आ गया। आज 5-6 दिन हो गए वो घर में ही है, अब होम क्वारंटाइन में होगा। लेकिन अब तो 15 दिन हो गए, अब पूरा मोहल्ला, पूरा वार्ड नंबर 1 जो है रेड जोन में रखा गया है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। इस कई किस्म की परेशानियां जो है हमें आ रही हैं लोगों को, जहां राशन की तंगी है, 2-2 महीने हो गए लोगों को राशन नहीं मिला है, सब्जी अपने ढंग की वो नहीं मिल पा रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, यहाँ तक कि ATM तक अप्रोच नहीं हो रही है। रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ATM में नहीं जाना, जो कौन सा दौर है। इसलिए हम मैडम जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जी इसको अब उठाया जाए, इस कानून को। हमने पहले भी कोऑपरेट किया है, लोग करते हैं और अब आइंदा भी करना है हर जेन्युइन बात के लिए। हमने मैडम जी जो डिप्टी कमिश्नर है जहाँ की, उनकी तारीफ़ करते रहे हैं, मीटिंग में भी करते रहे हैं, कोई यहाँ अगर सोशल मीडिया के जरिए भी। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमें पता नहीं है या हम जानते नहीं हैं। अब लोगों को इतनी परेशानियां हैं कि एक किस्म की बच्चों को स्कूल की कोई किताब लेनी है, किसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम है। जहाँ दुकानदार लोग इस एरिया में रहते हैं, जिनकी दुकानें बाज़ार में हैं, जहाँ कहीं मातमदारी हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसे हालात हों कि हर हाल में इसको कंटिन्यू करना, अगर वो पॉजिटिव केस होता तो हम भी मानते हैं कि चलो हम पहले कोऑपरेट करते, लेकिन अब गुंजाइश है, अब इतने दिन हो गए तो हमारी रिक्वेस्ट है मैडम जी से, इसको प्रेस्टेज का इशू नहीं बनाया जाए। क्योंकि अब हम समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, दूसरे ज़िलों में, जम्मू में क्या हो रहा है, डोडा में क्या हो रहा है, रजौरी में किस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, तो आपकी भी बड़ी अच्छी चल रही है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं जो आज तक रहा है, लेकिन इसका कि हमारा ख्याल रखिए और इसको फ़ौरन हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आज शाम तक ही उठा लेना चाहिए, नहीं तो कल इसका जो फॉर्मल ऑर्डर करके इसको हटा दीजिए, ताकि लोगों को जो है जो तंगी परेशानी हो रही है वो ना हो। और आइंदा के लिए जो आपकी गाइडलाइंस होंगी, जो इसको एक्सटेंड करना है जैसे, तो उसमें पूरा कोऑपरेशन जो है लोगों की मिलती रहेगी। जहाँ मास्क की तंगी है, मास्क नहीं है लोगों के पास, हमारे पास भी हमें थोड़ा पता था, ATM में हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसलिए जो सारी परेशानियाँ हैं इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। हाँ, मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ। वार्ड नंबर 1 और 2 एडजॉइनिंग है। कोई दूर का रास्ता तो एक ही है बाजार जाने का, लेकिन जो भी सब्जियाँ जो मुहैया वगैरह कराते हैं वो तो घटिया क्वालिटी की होती हैं। वैसे बाजार में जाना, कोई किसी ने पैसे लेने जाना है तो और उसको कोई सामान लेने जाना है तो वो तो मुश्किल है। इसलिए हम यही मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं इसको जल्दी खोल दिया जाए, ताकि वो जो पॉजिटिव था केस वो भी अब नेगेटिव होकर घर आ गया है। इसलिए हम इसको दोनों साइड से हमारे जहाँ भी बंद है रास्ता, तो पीछे कमर का वहाँ से भी अगर किसी ने आटा वगैरह लेने के चक्की लिए जाना होता है, चक्की में जाना होता है तो वो भी बंद है, और जहाँ से बाजार में जाना होता है वो भी बंद है। प्रॉब्लम तो है, इसलिए हम मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं इसको खोल दिया जाए। की बात जहाँ तक आती है कि जब से ये कोरोना का दौर शुरू हुआ हिंदुस्तान में, और जब से लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन का किया है, तब से लेके आज तक पूरा सरकार का पूरे देश के साथ वार्ड नंबर 1 शाना बशाना चल रहा था। देशभक्ति की इससे ज़्यादा मिसाल और कोई नहीं हो सकती। ये तो कोरोना है, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारी वार्ड नंबर 1 बिल्कुल सेफ थी। रास्ते सारे बंद करके रखे हुए हैं, हॉस्पिटल जाना तक मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि वहाँ उनके आगे मिन्नतें करो, वो कहते हैं पैदल जाओ। अब किसी को उठा के पैदल कैसे, कितने दूर, इतनी गर्मी में कैसे जाएगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, DC मैम से कि बहुत हो गया, हमें आराम से, हम दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, करते रहेंगे जैसा हुक्म आएगा, लेकिन अब इसको खोल दिया जाए और लोगों को सहूलियत दी जाए। देखिए, कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है, सभी ने मास्क डाले हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, ये सैनिटाइजर भी है पॉकेट में। इवन कि हमारे रिलेटिव्स में ही आता थे, वो कज़न थे मेरे, जिनको पॉजिटिव करार दिया गया। हमारे मोहल्ले में जिनको टेस्ट के लिए नहीं बोला था वो खुद आगे आए और उन्होंने कोऑपरेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन को बोला हमारे टेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। नेगेटिव आने के बावजूद हमें बंद रखा जा रहा है। 5 महीने का बच्चे को उठा के टेस्ट करवाने हमने लिया, शोल्डर टूटा हुआ था, टांग टूटी हुई थी, वहाँ मेरी मासी लगते हैं जो भी, उनको हॉस्पिटल लिया गया। क्या हॉस्पिटल वाले वैन बनाई गई, किस लिए बनाई गई अगर उनका कोई टेस्ट नहीं कर सकता।
ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉपरेट कर रही है, और हम जो एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी हम मान रहे हैं। अब ये है कोई बोल नहीं रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और मीडिया भी नहीं बोल रही है।